गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और जो स्टूडेंट्स हमारे न्यू स्टूडेंट हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो बेसिक चीज़ें नहीं सीख पाए थे, आज हम उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहे हैं। स्क्वायर्स, हिंदी में उसको वर्ग बोलते हैं। टॉपिक का नाम है स्क्वायर्स, हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। कई बच्चे सोचते हैं भी स्क्वायर्स, टेबल्स ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के चलोगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। तो करते हैं बच्चों बात स्क्वायर्स पे। अब स्क्वायर्स मैंने पहले बताया है, लेकिन मैंने इसको कुछ नए तरीके से सर्च किया है जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हम इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। अब बच्चों स्क्वायर्स में क्या करते हैं? स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है? स्क्वायर्स का मतलब किसी संख्या को दो बार गुणा करना। जैसे 1 गुणा 1 1 होता है, 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आपने 1 से 40 तक स्क्वायर्स कोशिश करने भी आपके वो लर्न हो जाए और बाकी और को हम सिखा देंगे आपको। तो बच्चों करते हैं बात छोटी, पहले सबसे छोटी उस पर चलते हैं। अब जैसे आपने बच्चों 24 का स्क्वायर निकालना है, तो 24 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप एक प्लस का निशान बना देंगे। क्या बना देंगे? प्लस का निशान। अब हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब 4 का स्क्वायर 16, तो आपने 16 लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4, अगर सिंगल डिजिट है तो उसको 0 4 लिख दिया। यानी कि मैंने एक इस साइड लिख दिया, एक इस साइड, इसको मैंने बॉर्डर मान लिया। अब दूसरा स्टेप है बच्चों, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसके नीचे लिख दिया बिल्कुल 16, 6 यहाँ पे लिख दिया, 1 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको ऐड कर लो, 6 6 + 1 7, 4 + 1 5, तो इसका स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 576। क्या स्क्वायर हुआ? 576। जैसे दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं 29। अब इसमें भी आपने सेम ऐसे किया, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, तो 0 4। अब 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, आपने ये छोड़ना है 6 3 1, 8 + 6 14, 4 + 3 7, एक कैरी था 8, तो बच्चे इसका आंसर आया 8 4 1। तो आप इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को अगर देखें तो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे कोई वैल्यू लेते हैं। अब आगे कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे 39। 39 का स्क्वायर करना है, यानी कि 39 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 0 0 9। अब इनको मल्टीप्लाई, 9 × 27, 27 दूनी 54, 4 5 1, 8 और 4 12, 9 और 5 14 और 1 15, तो आंसर क्या है बच्चों? 1521। उसके बाद 46। अब बच्चों आपने बहुत ही सुंदर तरीके से वो करने हैं, प्लस का निशान बना लिया। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर कितना है? 36, 4 का स्क्वायर कितना है? 16। अब अगला स्टेप है आपका, इनको आपस में 6 चौके 24, 24 दूनी 48, तो 48 को 8 और 4, यानी कि एक आपने, अगर मैं इसको एक को भारत मानता हूँ, एक को पाकिस्तान, एक ना आपने पाकिस्तान की तरफ लिख दिया, एक आपने भारत की तरफ। 6
8 और 3 11, 6 + 4 10 और 1 11, 1 और 1 2। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया 2116। तो ऐसे करते करते हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया भी स्क्वायर क्या होते हैं। अब स्क्वायर के ऊपर बात करते हैं। तो स्क्वायर में 2 टाइप होते हैं, 2 डिजिट और 3 डिजिट। 2 डिजिट और 3 डिजिट। अब बच्चों अभी हम काम कर रहे हैं 2 डिजिट पे। अब 2 डिजिट स्क्वायर क्या हो गए 1 से 99 और 3 डिजिट स्क्वायर होंगे 100 से 999। 100 से 999। अब 2 डिजिट पे बात करते हैं। जैसे आपने निकालना स्क्वायर 36 का, तो आपने प्लस का निशान बनाया सेम। 6 का स्क्वायर 36, आपने 36 लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9, तो 09 लिख दिया। अब इसको 6 3 18, 18 दूनी 36, 6 3 यहाँ लिख दिया। 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो बच्चों आपको अभी तो ये लग रहा होगा अभी बहुत, इससे तो हम मल्टीप्लाई कर लें, 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर लें, ये चीज़ है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे, बड़ी संख्याओं की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो फिर आपको ये चीज़ बहुत ही सुंदर लगेगी, अच्छी लगेगी और शॉर्टकट लगेगी। लेकिन सबसे पहले आपने सीखना है। आप 4-5 क्वेश्चन को सीखो, फिर मैं बोलता हूँ आप करोगे। अभी हम 2 डिजिट पे ही बात करते हैं। जैसे आपने 54 का स्क्वायर निकालना है, तो 54 का स्क्वायर निकालना है, तो 54 का स्क्वायर निकालना है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 6, 1 + 0 1, 4 + 5 9, 2 का 2। तो बच्चों आंसर क्या आया 2916। आंसर क्या आया आपका 2916। उसके बाद आता है आपके पास 67। अब 67 का स्क्वायर प्लस का निशान वाला बच्चों, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। अब इसको गुणा कर दो, 6 7 42, 42 दूनी 84। तो ऐसे लिख दिया बच्चों आपने 9, 4 + 4 8, 8 + 6 14, 3 + 1 4। तो बच्चों आंसर क्या है आपका 4489। तो ऐसे करते करते आप 1 से 99 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपने निकालना है 72, 2 का स्क्वायर 4, तो बच्चों इसको लिखोगे 04। 7 का स्क्वायर 49, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 4, 8 + 0 8, 9 + 2 11, 4 + 1 5। तो आंसर क्या आ गया आपका 5184। आंसर क्या है आपका 5184। अब मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। तो आगे इसी चीज को फॉरवर्ड करते हैं 89। 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 9 8 72, 72 दूनी 144, 1, 8 + 4 12, 4 + 4 8 और 1 9, 6 + 1 7। तो आंसर है आपका 7921। आंसर क्या है आपका 7921। उसके बाद 93। अब 93, 3 का स्क्वायर 909, 9 का स्क्वायर 81, 9 3 27, 27 दूनी 54, 9 4 6, 5 + 1 6, 8 8 6 4 9। तो बच्चों ये आपको तरीका बता दिया 1 से 99 तक कोई भी संख्या का स्क्वायर आप आसानी से इसमें निकाल सकते हो।
अब बच्चों आप देखें तो वही चीज़ें हैं, सिर्फ मैंने इसको अलग लिखा है बस, थोड़ा तरीका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चों ये ए स्क्वायर हो गया, ये आपका बी स्क्वायर हो गया, और बच्चों ये 2ab है। अब बच्चों आगे चलते हैं 3 डिजिट, आगे चलते हैं आपके 3 डिजिट। अब जो 3 डिजिट संख्याएं हैं वो है बच्चों 100 से 999, 100 से 999। जैसे बच्चों आपने 105 का स्क्वायर करना है, 105 का स्क्वायर करना है। अब बच्चों इसमें हमने कोई ना कोई बेस वैल्यू लेनी है। बेस वैल्यू आप 100 भी मान सकते हैं, 150 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, 250 भी मान सकते हैं, 300 भी मान सकते हैं, 350 भी मान सकते हैं, 400 मान सकते हैं, 450 भी मान सकते हैं, 500 मान सकते हैं, 550 भी मान सकते हैं, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 और 950। अब ये वैल्यू क्यों ली है मैंने? अगर कोई संख्या है 100 से 150 तक तो आप उसको 100 मान सकते हैं, 150 से 200 तक 150 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं। तो आपने वो देखना है भी आपने अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, इजी बनाना है। तो इसलिए मैंने आपको ये वैल्यू बता दी। अब जैसे 105 है, अब 105 है, अब जो 105 है इसमें 100 से कितने की वैल्यू है? 5। एक बार इसको प्लस करेंगे बच्चों, एक बार इसको -5 करेंगे, एक बार इसको +5 करेंगे, एक बार -5 करेंगे। इन दोनों का स्क्वायर लिख लेंगे बच्चों। 5 का स्क्वायर क्या आ गया? 25, ये लिख दिया। अब 105 में 5 प्लस करेंगे बच्चों 110, 105 में से 5 माइनस करेंगे 100। अब आपने देखा है भी अगर 105 में 5 प्लस करते हैं 110 और 105 में से 5 माइनस करते हैं 100, और इसको डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। भी 100 से 99 तक जो 999 उसको डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। तो 110 25, ये आपका आंसर आ गया 110 25। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। 105 है, +5 एक बार -5, 105 में 5 प्लस कर दिए 110, 105 में से 5 माइनस कर दिए 100, बेस वैल्यू 100 कैंसल, 110 का 110 लिख दिया, यहाँ 25 का 25। तो आपका आंसर क्या आ गया? 110 25। अभी मैं छोटी छोटी वैल्यू लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे 108, अब 108 है, +8 बच्चों -8, 8 का स्क्वायर 64, 108 में 8 प्लस कर दो 116, 108 में से 8 माइनस कर दो 100 बटे 100 कैंसल, तो 116 64। आंसर आ गया आपको बच्चों 116 64। और वैल्यू लेते हैं 115। अब 115 है तो बच्चों 115 +15 -15, तो 15 का स्क्वायर क्या आ गया बच्चों? 225। अब 115 में 15 प्लस कर दिए 130, 115 में से 15 माइनस कर दिए 100। अब बच्चों ये 225 है तो आपने इसको 25 लिखना है, 2 आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 132 25। आंसर क्या आ जाएगा? 132 25। जब आपके पास कोई भी चीज़ 3 डिजिट में आ जाती है आपने उसके इकाई दहाई यानी कि यूनिट और सेकंड वो लिख देने हैं एज इट इज, और 2 को इसमें ऐड कर देना है, तो 130 से ये 132 वैल्यू आ जाती है। जैसे बच्चे लिख लो 204, अभी पहले सीखो इसको आप। 204, अब 204 का स्क्वायर निकालना आपने। अब 204 है तो 204 में 4 -4, तो 4 का स्क्वायर 16,
204 में 4 प्लस कर दिए 208, 204 में से 200 माइनस कर दिए 204 में से 4 माइनस कर दिए 200 बटे 100। 208 का डबल 8 दूनी 16, 4 2 दूनी 4 16, तो 416 आपका बच्चों आंसर आ गया। 416 आपका आंसर आ गया। और वैल्यू ले लो 309, तो बच्चों 309 अब तो आपको क्लियर होगा। 309 में +9 -9, 309 में 9 माइनस कर दो 318, 309 में से 9 माइनस कर दो 300, बेस वैल्यू 300 ही है। 9 का स्क्वायर 81, 81 लिख लिया। अब 318 का ट्रिपल कर दो, 18 दिए 54, 3 दिए 9, 9 से 54 81, आंसर आ गया आपका 9 से 54 81। और लिख लो 506 का स्क्वायर, तो 506 +6 -6, 6 का स्क्वायर 36, 506 में 6 प्लस कर दो 512, 506 में से 6 माइनस कर दो 500 बटे 100, 12 पंजे 60, 5 पंजा 25 + 36, तो आंसर क्या आ गया 25 60 36। आंसर क्या आ गया बच्चों आपका 25 60 36। और देख लो अभी मैं आसपास कर रहा हूं, फिर आपको दूसरा बताऊंगा मैं 803 +3 -3। अब 803 में 3 806, 803 में से 800 बटे 100, 3 का स्क्वायर 9। अब 3 का स्क्वायर 9 आ गया तो बच्चों आप लिखोगे 09। 8 का 8 से 8 गुणा 48, 8 64, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 64 48 09। अब बच्चों अगर आपके प्रोसेस सही समझ में आ जाता है तो आप इसको बहुत ही कम समय में सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब तो ये मैंने लिख दिया 100 से ऊपर, जैसे 803 903 506 402 इस तरह की वैल्यू। अब लिखते हैं जैसे 195। अब 195 है तो आप इसको कैसे करोगे, 195 है। अब आपने 195 का स्क्वायर निकालना है। अब 195 का स्क्वायर निकालना है, 195 का स्क्वायर निकालना है। अब बच्चों आपने 195 का स्क्वायर निकालना है, तो अब देखो 195 किसके पास है, 200 के पास है, 150 के पास भी है। आप इन तीनों से निकाल सकते हो, लेकिन आपने अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, इजी बनाना है। तो हम 200, तो 195 +5 -5, 195 में +5 कर दिया 200, 195 में से -5 कर दिया 190 अपॉन 100, 5 का स्क्वायर 25, 19 दूनी 38, 380 25, ये आंसर है बच्चों। जैसे 252 का स्क्वायर, अब 252 का स्क्वायर है तो बच्चों आप क्या करोगे, 252 +2 -2, 252 +2 254, 252 में 2 माइनस कर दो 250 अपॉन 100, 2 का स्क्वायर 4 0 4, ये बस 2 2 1 2 2 दूनी 4 2 7 14, 127 को 5 से गुणा कर दो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 3 15, 635 0 4, ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आगे छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता रहूँगा आपको, आपके ये टॉपिक आसानी से क्लियर है। 461, अब 461 किसके बेस वैल्यू है, 450 की, तो 461 +11 -11, तो 11 का स्क्वायर बच्चों 121। अब 461 में 61 प्लस कर दो, 461 में सॉरी 11 प्लस कर दो 472, 450
बटे 100 121 0 5 दूनी 10 2 दूनी 4 2 3 6 2 6 12। अब 9 6 54 4 5 9 30 27 5 32 2 3 9 दूनी 18 तो 21। अब प्लस 121 तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 21 25 21 21 25 और 21। तो अब उम्मीद करता हूँ और जिससे ये टॉपिक आपके समझ में आता रहेगा। अब कोई चीज़ हम 1000 के आसपास की लेते हैं, जैसे 984 ले लो बच्चों। अब 984 है तो ये किसके आसपास की है? 1000 के आसपास की है। अब 984 प्लस 16 माइनस 16 16 का स्क्वायर 256। 984 में 16 प्लस कर दो बच्चों 1000। इसमें से ये माइनस कर दो 8 बटे 1256 कैंसल। तो ये आ जाएगा 968 256 क्योंकि 3 डिजिट है तो ये आंसर आ जाएगा आपका बच्चों। तो बच्चों आज का जो टॉपिक मैं लेके आया था आपके लिए स्क्वायर्स का 2 डिजिट और 3 डिजिट का, तो ये आपके बच्चों सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। और अगर आप इसको प्रैक्टिस पे करोगे तो ये टॉपिक आपके बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इस टॉपिक के माध्यम से आप अपने स्क्वायर्स को बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ भी जो ये टॉपिक मैं लेके आया था ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ही लाभकारी होगा। अगर बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छे टॉपिक लेकर आते रहें और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हों। जय हिंद,